हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स, अधूरी आत्मा की चाह। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आए हैं तो इस जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल जर्नी से बहुत अलग है। ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में बहुत सीमित है, बहुत कम, क्योंकि इनके जीवन का उद्देश्य बहुत अलग होता है। ये बहुत अलग तरह की एनर्जी है, बहुत उच्च स्तर की। इनकी एनर्जी, इनकी वाइब्रेशन, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अलग होती है, इसलिए नॉर्मल लोगों से ये मेल नहीं खाती। ये जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया ही अलग होती है। या कहे कि अगर आप इस दुनिया से बाहर निकलकर किसी नॉर्मल जर्नी के लोगों को अपनी बात बताएं तो वो इसे समझ नहीं पाएंगे, या आपको कह दे कि आप पागल हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि आप इन बातों को उन्हें बताए ही ना, क्योंकि यह आपका विश्वास है, डिवाइन और आपके बीच की एक ऐसी बात जो सीक्रेट है, जिसे डिवाइन ने खुद आपको बताया है। इसीलिए एक नॉर्मल जर्नी का इंसान कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों को समझ नहीं पाता, चाहे वो आपके ही घर के लोग क्यों ना हो। इस जर्नी में आकर आपको ये सीखना है कि ये जर्नी आपको क्या बताना चाहती है, आपको कहाँ तक पहुँचाना चाहती है, वो आपको मिली क्यों है। क्योंकि इस जर्नी में जितना प्यार है, जितना दर्द है, जितनी तड़प है, उतना किसी और जर्नी में नहीं है। इस जर्नी में आकर आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, और उसके लिए आपका ट्विन, आपकी सौभागी आत्मा आपकी सहायता करता है। क्योंकि उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, और जिस मुकाम तक आपको पहुंचना है वहां पर आप पहुंचते हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम ये देखें कि इसमें इतना दर्द, इतनी तड़प क्यों है, क्यों आत्मा इतनी तड़पती है। एक अधूरी आत्मा की चाह है कि वो पूरी हो जाए, पर सच्चाई ये है कि वो पूरी ही है, वो कंप्लीट ही है। बस उसे ऐसा लगता है कि वो अधूरी है, क्योंकि वो वननेस में नहीं है। 3D की एक मानसिकता, एक अलगाववाद में जीना, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ और मेरा पार्टनर अलग है, मेरा ट्विन अलग है। पर वास्तविकता ये है कि आप और आपका ट्विन तो एक ही है। आप संपूर्ण बनाए गए हैं, आपके भीतर शिव शक्ति दोनों ही मौजूद है। इनर डीएम डीएफ, शिव शक्ति एनर्जी, और इस तरह आप कंप्लीट माने जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, उसके आने के बाद आपको ये लगने लगता है कि मैं कंप्लीट हो गया, अब मुझे किसी का इंतज़ार नहीं, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो मेरे जीवन में आ चुका है। क्योंकि उसके साथ आपको आपकी ज़िंदगी जन्नत लगती है। आप एक प्यार भरे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर आप किसी को भी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि उस जादुई दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा ट्विन रहे। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है और आपका ट्विन भागना शुरू होता है। तब आप उस दुनिया से बाहर निकलते हैं, अपनी उस सोच, उस विचार से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि जो मेरा पार्टनर है, जो इतना ज़्यादा मेरे लिए सहायक था, जो मेरे लिए इतना प्यारा था, जो मुझे इतना समझता था, आज मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों मुझे हर्ट कर रहा है, क्यों मुझे ट्रिगर कर रहा है, क्यों थर्ड पार्टी में भाग रहा है। और उस वक्त जब आपका ट्विन हमेशा के लिए भाग जाता है थर्ड पार्टी में, तब आपको ये लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया,
एक प्रश्न जो आपके मन में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। डीएफ जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो सच्चा प्यार किया था। आपकी आत्मा अपनी आत्मा को ढूंढती है, यानी कि अपने ट्विन को ढूंढती है। वो इसलिए क्योंकि आपका ट्विन आपकी सोल का हिस्सा है, और जब आप उनको पूरी तरह से समर्पण करते हैं तो अपना सब कुछ उसे सौंप देते हैं। और यही तो एक एनर्जी का गेम है कि जो लव, केयर, इमोशंस आप उन्हें दे रहे हैं, इसके द्वारा आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली जितनी भी हेल्प आप उनकी कर रहे हैं, उसके द्वारा आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। और जब एनर्जी उनके पास ज़्यादा हो जाती है तो वो रन कर जाते हैं और आप हो जाते हैं कंगाल। आपके पास एनर्जी के नाम पर कुछ नहीं बचता, इसलिए आप सबसे ज़्यादा दर्द में होते हैं, सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, क्योंकि आप अंदर से खाली हो जाते हैं। एक डीएफ जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही होती है, तो डिवाइन से वो फिर से एक बार कनेक्ट होती है। जब डिवाइन उन्हें इस जर्नी के विषय में बताते हैं, जब इस जर्नी के वीडियो आपके सामने आने शुरू होते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आप इनर वर्क करें, खुद पर काम करें, अपने आप को हील करें, बैलेंस करें, क्योंकि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंसिंग, आपके भीतर शिव शक्ति की बैलेंसिंग। क्योंकि जब तक वो नहीं है, आप अपने जीवन में बाहरी पक्ष में कोई भी संतुलन ला नहीं पाएंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, वित्तीय हो, या आपका किसी के साथ कनेक्शन हो, आप किसी में भी संतुलन ला नहीं पाएंगे। यही इस जर्नी का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है जिसे आपको समझना है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कंप्लीट हैं, आपके भीतर शिव शक्ति दोनों है, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। उस वक्त जब आप सेपरेशन में हैं या आपका ट्विन आपको छोड़कर चला गया है, पर वास्तव में सेपरेशन एक इल्यूजन है, एक 3D की मानसिकता, जहाँ पर आपको हमेशा ये लगता है कि मेरा ट्विन मुझसे अलग है, वो मुझसे दूर चला गया, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 5D में तो आप हमेशा एक हैं। अगर डिवाइन ने इस बात पर मुहर लगाई है कि 5D में आप एक हैं, आपकी एक कॉस्मिक मैरिज हुई है, तो फिर आप 3D में शादी क्यों ढूंढते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि 3D में अगर हम शादी कर ले तो हम कंप्लीट हो जाएंगे या हमारी ये जर्नी पूरी हो जाएगी? पर सच्चाई ये है कि आज जिन्होंने शादी कर ली है वो भी तो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भीतर ही कंप्लीट नहीं है। अगर आपने इनर यूनियन पाया ही नहीं है और किसी भी तरह से आपने अपने ट्विन के साथ रीयूनियन पा लिया इस 3D में, आपके पास आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई सोल पर्पस नहीं है, आपने अपना इनर वर्क छोड़ दिया है, आप फिर से चेजिंग में आ गए, तो फिर से आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाएगी, आपका ट्विन भागने लगेगा, आप फिर से चेजिंग एनर्जी में आ जाएंगे। तो यही हो रहा है उन लोगों के साथ जो लोग एक मैरिड ट्विन हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सबसे पहले अपने भीतर इनर यूनियन लाए, और वो ये कि डिवाइन से आपको सोल मर्जिंग करनी है, क्योंकि यहीं पर आपको स्थायी रूप से एक रीयूनियन मिलेगा। जब तक आप डिवाइन में मर्ज ना हो, बाहर फिजिकल प्लेन पर आपके ट्विन के साथ परमानेंट रीयूनियन नहीं मिलता। इस बात को समझना है प्रियो कि ये जर्नी एक ही आत्मा की जर्नी है, जिसमें दो लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हैं, एनर्जी के फॉर्म में, अलग अलग बॉडी में, लेकिन उनकी जर्नी जो अलग अलग तो दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो अंत में एक ही जर्नी बन जाती है। लेकिन जब आपका सेपरेशन होता है आपके ट्विन से, तो आपको एक सूनापन, खालीपन, अधूरापन महसूस होता है।
क्योंकि वो आपकी सोल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम कंप्लीट हो। तुम्हारे भीतर इनर डीएम डीएफ एनर्जी दोनों ही हैं। उसमें एक संतुलन लाओ, एक सामंजस्य लाओ। उसके बाद तुम्हारी बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल संतुलन में आ जाएगी। तो ये जर्नी ऐसी ही है। लेकिन जो आत्मा है वो अपने आप को अधूरा मानता है। ये एक अधूरी आत्मा की चाह है कि वो पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसने एक मानसिकता बनाकर रखी हुई है कि मेरे ट्विन के साथ अगर मेरी शादी हो गई या मैं उसके साथ रही या रहा तभी मैं कंप्लीट होऊंगा, जो सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका पार्टनर कहीं भी रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी उसकी नीड नहीं होगी। वो अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो जो आपका ट्विन है वो आपको क्या मैसेज देता है? क्या आपने इस बात को समझा है? आपका ट्विन जो आपकी ही सहभागी आत्मा है वो आपको खुद से मिलाने आता है, आपको आपकी आत्मा से जोड़ने के लिए आता है, क्योंकि आपकी आत्मा में ही परमात्मा विद्यमान है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो उस परमात्मा से जुड़ते हैं और उस वक्त आप कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आपका प्रारंभ भी यही है। जब आप प्रारंभ में डिवाइन के साथ एक थे तो यही स्थिति थी। लेकिन इस 3D में आने के बाद एक 3D की लेयर जो चढ़नी शुरू होती है, सांसारिकता का भाव आप में भरने लगता है और धीरे धीरे करके आप डिवाइन से अलग होने लगते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये तब होता है जब आप अपने डीएम को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्लेस दे देते हैं, डीएम से आगे किसी को भी नहीं रखते, यानी कि डिवाइन को भी नहीं। और वही स्थिति है जो आपके लिए लेसन का है, क्योंकि आपको ये समझना है कि आपकी जिंदगी में फर्स्ट प्लेस डिवाइन का होना चाहिए। और आपके डीएम का जाना भी इसलिए होता है ताकि वो आपको ये बता सके कि खुद से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो, अपने उद्देश्य से जुड़ो, जागृत हो। याद करो कि तुमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साथ, कि तुम इस दुनिया में आकर खुद जागोगी, मुझे जगाओगी और पूरी दुनिया को जगाओगी। इसीलिए अपनी सोल की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपनी सोल की आवाज़ सुना है वही डिवाइन के मार्गदर्शन में चल पाया है। क्योंकि ये जर्नी 3D की सोच और 5D की सोच के बीच की एक लड़ाई है। क्योंकि प्रारंभ में जो हमारी मानसिकता होती है वो 3D की ही होती है, कि जब हम चेजिंग में हैं, हम अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, वो किसी भी कीमत में हमें मिल जाए, वो हमें कमिटमेंट दे दे, वो हमारे साथ रहें या शादी कर ले। ये एक 3D की सोच है, एक शारीरिकता का स्तर है। पर यह जर्नी इससे भी ऊपर की जर्नी है। इसकी जो चेतना का स्तर है वो बहुत अलग है, आत्मिकता का भाव। जब आपने उसे सोल के रूप में पा लिया तो शारीरिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यही है कि आपके भीतर हमेशा एक अंतर्द्वंद चलता रहता है 3D की सोच और 5D की सोच में। क्योंकि 5D की सोच वो है जब आपकी सोल आपको हमेशा इस बात के लिए आगे धकेल रही है कि आप अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़े, अपने आप को शारीरिकता के भाव से अलग करके आत्मिकता के भाव में लाए, अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देख लिया तो आप अपने ट्विन को भी देख लेंगे कि वो भी एक एनर्जी है और वो कोई अलग नहीं है, वो आप ही है, वो आप में ही है। तो फिर सेपरेशन कहाँ था?
सेपरेशन तब तक है जब तक 3D की सोच है। तो जब आप खुद पर काम करते हुए अपने सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस, कर्मास क्लियर करते हुए एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां पर आप अपने शुद्धतम रूप में होते हैं, आप अपने आप को एक एनर्जी के फॉर्म में देख रहे हैं, आप ये जान पा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं। आप वननेस में हैं, आप अनकंडीशनल लव में हैं, आप डिवाइन में एक हो चुके हैं। और उस वक्त एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां पर आप अपने ट्विन को अपने साथ देख रहे हैं, अपने ही भीतर देख रहे हैं, खुद में। आपसे वो अलग है ही नहीं। और वो भ्रम जो आपने खुद बनाकर रखा था वो पूरी तरह से टूट जाता है कि मैं और मेरा ट्विन अलग हैं, हम सेपरेट हैं। क्योंकि डिवाइन का जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि आप और आपके ट्विन एक ही हैं, आप कभी अलग हुए ही नहीं थे। तो आप अपने आप को सेपरेशन में देखते क्यों हैं? तो यही तो तपस्या है, यही तो साधना है, यही तो 5D की पहुंच है जो 1 सेकंड में आप प्राप्त करते हैं, जहां पर आपकी सोच, आपके विचार नए हो जाते हैं, आप खुद पूरी तरह से नए हो जाते हैं। 3D की सोच, 3D की मानसिकता जो हमेशा आपको ये बताती है कि तुम अपने ट्विन से अलग हो, और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप दुखी इसलिए है क्योंकि आपकी सोच ही 3D की है। लेकिन अगर यही बदल जाए, अगर आपने 5D की सोच, मानसिकता में प्रवेश कर लिया, तो वहां पर कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई अलगाववाद नहीं है, वहां पर वननेस है, वहां पर प्रेम है, अपने ट्विन का साथ है, डिवाइन का साथ है, एक पर्पस है, और बहुत से गिफ्ट हैं, बहुत से ऐसे पुरस्कार जो आपके लिए रखे गए हैं। और ये आपकी मेहनत का फल है, जो तपस्या आपने की उसका एक परिणाम जो आपको मिल रहा है आपके ट्विन के साथ। क्योंकि अगर आपने ये स्तर पा लिया तो आपके ट्विन के साथ एक रियूनियन आपको मिलना ही मिलना है। तो अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी को समझिए कि ये जर्नी एक एनर्जी का गेम है, और आप कभी भी अधूरे नहीं थे। आप अर्धनारीश्वर का रूप है, आपके अंदर इनर DMDF एनर्जी दोनों ही है। बस उसमें आपको संतुलन लाना है, उसे बैलेंस करना है। अगर ये कला आपने सीख ली तो अपने जीवन के हर स्तर पर, हर क्षेत्र पर आप भली भांति काम करना सीख जाएंगे। आपके अंदर कभी भी दर्द या तड़प नहीं होगी कि मैं अधूरी हूं या अधूरा हूं, क्योंकि अधूरे तो आप कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम है जो आपने खुद बनाया है, और जब तक ये भ्रम रहेगा तब तक आप दर्द में रहेंगे। इसीलिए इस भ्रम को तोड़ना है, उस स्तर पर पहुंचना है जहां पर आप ये जान जाए कि मैं और मेरा ट्विन एक ही हैं। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, समझ जाइए कि आप अपनी इस जर्नी को पूरा करने के पड़ाव पे आ पहुंचे हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।